देखिए, जो राम भद्राचार्य जी ने कहा है, पहले तो वो जगत गुरु कहते हैं, तो जगत गुरु कहलाने लायक ही नहीं है, क्योंकि वो बाहर से भी अंधे हैं और अंदर से भी अंधे हैं। ये जो गेरुआधारी हैं, इनमें सबसे ज्यादा गंदे काम ऐसे लोग हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी अपनी नैया पार करवाना चाहता राम जी की बदौलत, तो राम पहले थे। ये 7 फुट के दिखते हैं और राम 2 फुट के दिखते हैं। इनको शर्म लगना चाहिए, राम से बड़े हो गए। अगर राम है मानने वाले वो हैं, राम को लाए हैं। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी लग कहाँ रहे श्रीलंका। जनता भी कह रही है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नहीं, राम को ये लाए थे तो अभी पाकिस्तान में थे क्या राम? बता तो दें कि कहाँ से लाए। केवल वोट की राजनीति कर रहा, संविधान समाप्त करना चाहते हैं, मनुस्मृति लाना चाहते हैं, नोटबंदी बंद करते थे, कल वोटबंदी भी कर देंगे, इसलिए ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। संविधान चुनाव आयोग के बाप का नहीं है। संविधान जो है, चुनाव आयोग संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, नियम से चलेगा, मोदी से नहीं चलेगा। ईवीएम से चुनाव होगा तो हम मशीनें फोड़ेंगे और उसमें आरडी प्रजापति पहला फोड़ेगा। ये थैला उठा के चले जाएंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से राम भद्राचार्य ने गाली दी और नीच शब्द कहा कि राम को ना भजने वाले नीच हैं और उसको लेकर पूरे देश में अब नाराजगी और जो नाराजगी है वो जाहिर करने लगे हैं और लगातार आपको बता रहे हैं कि कोई एफआईआर भी करने की कोशिश करता है और लगातार इसके खिलाफ जो है आवाज उठने लगी है। क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो राम भद्राचार्य जी ने कहा है, पहले तो वो जगत गुरु कहते हैं, तो जगत गुरु कहलाने लायक ही नहीं है, क्योंकि वो बाहर से भी अंधे हैं और अंदर से भी अंधे हैं। क्योंकि बहुत, आप ये बताइए, मुस्लिम नहीं मानता, सिख नहीं, ईसाई नहीं, पारसी नहीं, कबीर नहीं, बौद्धिस्ट नहीं, और आपके बहुत लोग हैं कबीरपंथी नहीं। 90% लोग जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो नहीं मानते। तो क्या सब उन्होंने जो गलत कहा है, इसलिए इसका प्रभाव जो वो सोच रहे हैं कि घंटी बजा करके हम घंटी बजाएंगे और वहां लोग पहुंच जाएंगे, बाकी चोरी कर ले जाएंगे ईवीएम की बदौलत, या हम लोग लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे। तो आप जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि मैं चौकीदार हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, पूरे लोगों ने कहा था मैं भी चौकीदार। इसी तरह से एसटी ओबीसी के लोग, हर समाज के, अल्पसंख्यक कोई, वो सब कह रहे हैं मैं भी। इसलिए आपसे बता देना चाहता हूं, अभी तो ये केवल बागेश्वर धाम इनका एक ही चेला था, वो भक्ता भक्ता फिरा। आज पूरे भारत में हर समाज में आग लग गई है, क्योंकि इतना बड़ा अपमान कभी नहीं हुआ है। अगर ये लोग जगत गुरु हैं तो जगत गुरु के चारों इनके पास शंकराचार्य चारों इनके अंडर में होंगे, पूरा विश्व इनके अंडर में होगा। ये कुएं के मेढक हैं, ये ना कुछ जानते हैं, और इन्होंने जो गंदे शब्द बोले हैं कि मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम, वो हमारे आराध्य थे, आराध्य हैं। अगर इनकी भावना, मतलब इनकी भावना आपके वो होती है, आहत होती है, तो यहाँ 90% SC OBC माइनॉरिटीज की भी भावना आहत होगी, और इसका जवाब 2016 में दिया जाएगा ना, इसका 2024 में 24 में क्या जवाब देंगे आप? राम भद्राचार्य को वो इलेक्शन थोड़ी लड़ रहे हैं। मेन चीज तो यही है, बाबों से ही इनका लड़ाई है। इनके पास राम के अलावा कुछ बचा नहीं है। और ये बाबा पखंडी जितने भर हैं, ये मैं बता रहा हूँ गंदे काम, ये जो गेरुआधारी हैं, इनमें सबसे ज्यादा गंदे काम ऐसे लोग हैं। सब में नहीं, लेकिन इनमें बहुत बड़े गंदे काम है, और ये गंदे काम करने वाला, इनकी जाल नहीं फंसने वाले हैं यहाँ का बहुसंख्यक समाज, और अपने अधिकार लेगा। और इनके बदौलत जो माननीय नरेंद्र मोदी जी अपनी नैया पार करवाना चाहता राम जी की बदौलत, तो राम पहले थे। आज भी ऐसा नहीं कि राम के मैं प्राण डालता हूँ, मतलब तभी लगता मोदी जी के हिंट से उन्होंने जो कुछ कहा है वो मोदी के हिंट से कहा है। देखिए, पूरे के पूरे केवल 4 शंकराचार्य जो चारों मठ के हैं, जो राम को मानने वाले, जो धर्म को मानने वाले हैं, वो उनके साथ नहीं हैं। और जो पाखंड फैलाने, जो बदमाश हैं, जो फर्जी हैं, और जो गुमराह करते हैं जनता को, ऐसे पाखंडियों को हम लोग बता रहे हैं, ये टीम बनाई हुई है। इसलिए इनकी टीम काम करने वाली नहीं है। जिस तरह मोदी चाहते हैं कि हम ये, अब बताएं, आपके कह रहे मैं राम में जान डालूंगा, मतलब प्राण डालूंगा, भगवान, मतलब ये राम में
प्राण डालेंगे तो क्या अभी बगैर अभी प्राण नहीं थे क्या राम में? यही डालने हैं। ये 7 फुट के देखते हैं और राम 2 फुट के देखते हैं। इनको शर्म लगना चाहिए, राम से बड़े हो गए। अगर राम हैं, मानने वाले वो हैं। राम को लाए हैं। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी लग कहाँ रहे? श्रीलंका जनता भी कह रही है नहीं, जो नहीं। राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नहीं, राम को ये लाए थे तो अभी पाकिस्तान में थे क्या राम? बता तो दें कि कहाँ से लाए हैं भाई। अभी तो हम सोच रहे दशरथ जी लाए थे। मकान दिलाए हैं राम को। नहीं नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ भाई। अभी तक सोच रहे दशरथ जी लाए थे राम को, कैकेयी जी लाई थी, सुमित्रा जी लाई थी, कौशल्या जी लाई थी। मैंने नहीं सोचा था कोई बाबा बैरागी या राम को लाया है। अगर राम को लाया है तो हम लोग भी कबीर वाले राम वाले हैं। हम कबीर पंथी राम वाले हैं। जो कबीर ने कहा टेंट में रहते थे, अब पक्का मकान मिला है उन्हें, मोदी जी ने दिलवाया है। राम के करोड़ों लोग जो कबीर के राम थे, करोड़ों लोग आज भी यहाँ झुंगी झोपड़ी में गंदे नाले के किनारे रहते हैं। और भगवान कोई है तो भगवान सबको मंदिर बनाता है। ये सबका भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, ये मोदी का नहीं है। और मोदी जो झूठे बता रहा है, केवल वोट की राजनीति कर रहा है। और ये आदमी धर्म के नाम पर ये गंदी इनकी सोच है और ये गुमराह करके। क्या सोच गंदी? आप गंदी सोच मतलब क्या? संविधान समाप्त करना चाहते हैं, मनुस्मृति लाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ ये संविधान समाप्त करने चाहते, मनुस्मृति लाना चाहते हैं। यहाँ 2 विचारधाराएं, एक अम्बेडकरवादी जो संविधान को मानती है और एक विचारधारा है मनुवादी जो मनुस्मृति को मानती है। लेकिन इस संविधान से, देश संविधान से चलेगा, न गीता से, न कुरान से, न बाइबल से चलेगा। राम भद्राचार्य तो कहते हैं कि हमारे लिए संविधान पहले है। अरे वो उसके लिए होता तो क्यों कहता भाई? ये कोई गाली है? इनको तो जेल के अंदर घुस जाना चाहिए। इनको संविधान की धारा के तहत मतलब अपमान करना, जाति सूचक शब्दों का उपयोग करना, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, और कोई भी हो, उसको सलाखों में अगर संविधान को मालूम है, मानने वाला है, तो उसको जेल के अंदर जाना चाहिए। पुलिस ने एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया। गए थे कुछ लोग थाना में एफआईआर दर्ज कराने, पुलिस ने मना कर दिया। भाई इसलिए मना किया ना कि अम्बेडकरवादी गए थे, संविधान बचाने वाले गए थे, और ये मनु का संविधान लाने वाले हैं। मूला कर लाना चाहते हैं, सती प्रथा लाना चाहते हैं। आज भी ये मणिपुर जैसा हमारी महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाना चाहते हैं। अब वो संविधान के तहत इन लोगों को 2024 के बाद, क्योंकि 2000 में अगर ईवीएम रहेगी तो ये फिर अभी तो कहते रहे कि आज से हमने इसको वोटबंदी की जाती है और कल से नोटबंदी बंद करते थे, कल वोटबंदी भी कर देंगे। इसलिए ईवीएम हटाओ, देश बचाओ और संविधान बचाओ और संविधान की रक्षा करो। चुनाव आयोग तो कह रहा है ईवीएम हैक हो ही नहीं सकता। अरे संविधान चुनाव आयोग के बाप का नहीं है। संविधान जो है, चुनाव आयोग संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, नियम से चलेगा, मोदी से नहीं चलेगा। तो चुनाव आयोग नहीं मान रहा ना कि ईवीएम हैक हो सकता है, वो जनता को जागरूक कर रहा है। जब हम लोग वोट ही नहीं डालेंगे तो क्या अकेले चुनाव आयोग वोट डलवा लेगा? पूरा देश कह रहा है अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम मशीनें फोड़ेंगे और उसमें आरडी प्रजापति पहला फोड़ेगा। जहां मेरे यहाँ होएगी अब तोड़ेंगे, लातों से खोंडेंगे ईवीएम को, वोट नहीं डालने देंगे। बैलेट से पेपर होगा, बैलेट से वोटिंग होगी। मोदी जी कह रहे जनता का प्यार जिता रहा है, हमें ईवीएम नहीं। अब जनता, फिर हम कहते प्यार है तो ईवीएम हटा देना। वो तो प्यार तो ईवीएम वोट में उसमें भी रहेगा ना। जब विकसित देशों ने बैलेट पेपर से किया तो प्यार उनका पता चल जाएगा कि सही सही कौन होता है। सूर्य चंद्रमा, रात और दिन में अंतर पता चल जाएगा कि रात है कि दिन है। अब की राम मंदिर पर भर भर के वोट आएंगे मोदी जी को? नहीं नहीं, वो तो आना है, लेकिन जब संविधान ही देखो, संविधान को मानने वाले इस पे नहीं आने वाले, क्योंकि घंटी जहाँ बजती है, अब आदमी सोच रहा है घंटी जहाँ बज रही वहाँ चोर हैं, इसलिए वहाँ नहीं जाना है। इसलिए अब वो घंटी जो मंदिर की घंटी नहीं जाने वाले, अब स्कूल की घंटी में जाने वाले। जहाँ स्कूल की घंटी बजेगी वहाँ से हम कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेंगे, और जहाँ आपके मंदिर की घंटी बनेगी वहाँ से हम भिखारी बनेंगे। और भिखारी कहाँ? अयोध्या का विकास हो जाएगा। अब विकास तो मोदी जी, रोजगार मिलेंगे। नहीं, मोदी जी का विकास होगा और ये अंधों का विकास होगा जो अंधभक्त हैं। अभी तक हम लोग ये गोबर की पूजा करवाते हैं, तो गोबर की जो पूजा करता है उसके अंदर गोबर भरा रहता है। गोबर कोहिनूर होता है गोबर, नहीं, वो इसलिए अंदर कोहिनूर भसा है, इसलिए अंधभक्त राज कर रहे हैं। हाँ, इसलिए इनका वो गोबर
कहे गोबर के गणेश नहीं अब पूजना है, हमें अपने माँ बाप को पूजना है, हमें देश की जनता को, संविधान को मानना है और संविधान के अनुसार देश चलेगा। तो क्या लगता है राम मंदिर पर वोट नहीं आएगा मोदी जी को? 1% नहीं आएगा। वो तो कह रहे बैलेट पेपर से भी हम ही जीतेंगे। राम जो है, राम के असली भक्त हैं शंकराचार्य, और जब शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि ये वोट की राजनीति है, और ये जो आप ये बताइए, जहाँ अधूरा राम का जब जन्म होना है, मतलब नवदुर्गों में अभी करना चाहिए, लेकिन नवदुर्गों में ना करके अभी क्यों कर रहे हैं? वो हमें तो सब अभी तक सोचते थे उद्घाटन पुल का, सड़क का, बिल्डिंगों का उद्घाटन होता था, लेकिन मैंने आज तक अपनी जिंदगी में, पूरे सब लोग कह रहे हैं, कभी भी मंदिर का उद्घाटन नहीं होता था। शंकराचार्य के लिए कहा जा रहा है कि शंकराचार्य को पसंद नहीं आ रहा कि एक ओबीसी का आदमी राम मंदिर का उद्घाटन करना चाह रहा है। जातिवादी हैं शंकराचार्य, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर ओबीसी के होते तो ओबीसी की जनगणना करवाते, ओबीसी के होते ओबीसी का आरक्षण लागू कराते, ओबीसी के होते ओबीसी एसटी की महिलाओं को ये जो महिला आरक्षण हो उनका नाम होता, और ओबीसी के लड़के कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर बनते। ये ओबीसी के नहीं, ये नकली हैं। और नकली क्या है फिर? ओबीसी नहीं है ये तो? कुछ नहीं है। ये इनके हम दो हमारे दो, इनका क्या है, अडानी अंबानी और अमित शाह और मोदी, ये बाकी सभी की नसबंदी कर दी है, फैमिली प्लानिंग। कोई नहीं है, 2 बच्चे हैं, ये अपने बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं के नहीं है, तो हमारे आम जनता के क्या होंगे? जनता का तो वो विकास कर रहे हैं, पूरे भारत का विकास कर रहे हैं। पूरा विकास हो गया। केवल विकास 2 ही आदमी का हो रहा है, जो कई करोड़ कर्ज माफ कर दिया गया है, जो पूरा भारत, गरीब आदमी, पूरे भारत के लोग लखपति बन जाते, जितना अडानी अंबानी का कर्जा माफ किया है। अगर उतना किसानों का, मजदूरों का कर्जा माफ कर देते तो आज देश विकसित होता। इन्हें केवल ये फकीर है, कह रहा मैं पठान का बेचा हूँ, कभी कहते मैं फकीर हूँ, ये थैला उठा के चले जाएंगे, जैसे नीलम मोदी चला गया और ये लोग चले गए। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। तो बड़ी बात है, और लगातार जो है राम मंदिर पर जो शंकराचार्य जो हैं वो खफा हैं, नाराज हैं, और वो बता रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। वही दूसरी तरफ अगर बात कर लें तो ईवीएम का मुद्दा जो है अभी सबसे ज्यादा गर्म है, और लगातार ईवीएम ट्रेंड कर रहा है। चुनाव आयोग भी इस पर सक्रियता दिखा रहा है और जनता को जागरूक करने का काम कर रहा है। एक तरफ जहाँ ईवीएम बैन करने की मांग हो रही है, दूसरी तरफ जनता को जागरूक करने का काम किया जा रहा है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। और लगातार ये मांग है कि ईवीएम 24 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में बैन करवा कर रहेंगे, बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा। आने वाला समय बताएगा क्या कुछ होने वाला है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।